हम देखने वाले हैं 1 अप्रैल 2023 को जो सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल उत्तराखंड बोर्ड का पेपर संपन्न हुआ है। इस प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, आज हम उन प्रश्नों का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। ये वीडियो का पहला भाग है। दूसरे भाग में हम पूरा इसका एनालिसिस करेंगे। तो आइए आज हम सबसे पहले एक एक नंबर वाले प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा है बहुविकल्पीय। फ्रांस की नागरिक संहिता 1804 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका नेपोलियन संहिता। इसको नेपोलियन कोड भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उस नेता का नाम बताएं जिसकी मृत्यु साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के दौरान हुई थी। तो ये थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है विश्व में आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से हुई? तो ये हुई थी आपकी 1929 में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया? तो ये इनका नाम था योहान गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। अगला प्रश्न पूछा गया था लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये है अनवीनीकरण योग्य, क्योंकि जो लौह अयस्क है उसको बनने में करोड़ों वर्ष लगे, लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो इसका नवीकरण योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी पर शारदा सरोवर बांध बना हुआ है? तो ये बना है आपका नर्मदा नदी पे। अगला प्रश्न देखते हैं मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आपका थोरियम। तो ये 8 जो प्रश्न थे बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अब जो एक एक वाक्य में या एक एक शब्द में जो आंसर देने थे वो प्रश्न है। जैसे प्रश्न नंबर 2 दिया है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? तो इसमें आपका था 22 भाषाओं का। अगला है स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ये है नारीवादी। ये क्या है? नारीवादी। तो ऐसे व्यक्तियों को हम नारीवादी कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत के 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। अब बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, तो कोई भी 2 दल लिख देते, जैसे शिरोमणि अकाली दल हो गया और उत्तराखंड यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल। तो ये 2 दल आप इसमें लिख सकते थे। अगला प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है UNDP, ठीक है, या इसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या इसको हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये इसकी सूचना या इसकी रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था आपका 12 अक्टूबर 2005 को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन हेतु नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो ये जो नाभिकीय आपदा प्रबंधन हेतु जो मंत्रालय आता है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आज का गृह मंत्री है अमित शाह। अगला प्रश्न देख लेते हैं NSS का विस्तारित नाम है NSS यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम, या इसको कहते हैं हम राष्ट्रीय सेवा योजना। तो इसका फुल फॉर्म था। अगला है कानून का शासन, या हम इसको कहते हैं विधि का शासन, किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है? तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो ये थे एक एक नंबर वाले प्रश्न और मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न। ठीक है, इसके बाद जो एक एक नंबर वाले थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 9 है, प्रश्न संख्या 10 है, उससे आगे हम बाद में देखेंगे अगली वीडियो में। थोड़ा सा मैप में क्या पूछा है हम उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं तो मैप में क्या क्या पूछा गया है इस बार। ये प्रश्न संख्या आपका है 27 में दे रखा है। तो ये आपको
मानचित्र में दर्शाना है। तो ये क्या क्या दे रखे हैं प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले डांडी यात्रा, चोरा चोरी कांड, ठीक, इसको अभी मैप के सहारे से बताएंगे। और दूसरा पूछा है बेलाडीलाल लोह एस्क खदान, इसको चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। और अलंकेश्वर तेल क्षेत्र, और उत्तर दक्षिणी गलियारे का उत्तरी छोर, और मारमागांव समुद्री पतन, इसको ट्रायंगल शेप में आपको क्या करना है, इसको दर्शाना है। तो अब मैप में देखते हैं। तो हमको दिया है सबसे पहले डांडी यात्रा। तो डांडी यात्रा किस राज्य से शुरू किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन था, जो मैप में आपको दर्शाना था, गुजरात में, ठीक है। और दूसरा दे रखा था चोरा चोरी कांड, तो ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर से शुरू हुआ था। तो ये 2 राज्य इसमें आ जाते हैं। अगला जो आपको दर्शाना था बेलाडीला लोह एस्क खदान चिन्ह, ये रेक्टेंगल के शेप में आपको दर्शाना था। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में, तो आपको ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ पे दर्शाना था। और अगला था घ वाला अलंकेश्वर तेल शोधन चिन्ह, तो इसको भी आपको दर्शाना है। ये भी गुजरात में है, यहाँ दर्शाना था। अगला है उत्तरीय दक्षिणी गलियारे का जो उत्तरी छोर था, यानी कि ये पूछा श्रीनगर की बात कर रहा था, तो ये आपको यहाँ पे श्रीनगर पे दर्शाना था। अगला लास्ट था मारमागांव समुद्री पतन चिन्ह, इसको आपको ट्रायंगल शेप में दर्शाना था। तो ये था आपका गोवा में, ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो ये थे इस बार के जो सोशल साइंस में पूछे गए जो एक नंबर के प्रश्न, जो मानचित्र से भी संबंधित है और एक वाक्य में से भी संबंधित है, और मल्टीपल चॉइस जो प्रश्न है। अगली वीडियो में हम सारे जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न संख्या 10 से लेकर बाकी जो 26 तक प्रश्न पूछे गए हैं 3 और 4 नंबर वाले, तो उसका हम एनालिसिस करेंगे। आपको कितना लिखना था, किस प्रकार लिखना था, इसके बारे में भी हम बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।